दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो मित्रों आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। मित्रों आज की कहानी है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से किए 3 प्रश्न। नंबर 1, गृहस्थ बड़ा है या सन्यास। नंबर 2, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र कौन है। नंबर 3, धर्म और कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। मित्रों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए मित्रों, समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं। आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर के मेरे मन की जिज्ञासा को पूरी तरह शांत कर दीजिए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मित्रों माता पार्वती भगवान शिव को अपने तीनों प्रश्न बताती हैं। पहला प्रश्न, गृहस्थ बड़ा है या सन्यास। दूसरा प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र कौन होता है। नंबर 3, धर्म और कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। अब मित्रों माता पार्वती के प्रश्नों को सुनने के बाद में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारे तीनों प्रश्नों के तुम्हें उत्तर मिलेंगे और तुम्हारे मन की जिज्ञासा पूरी तरह से शांत हो जाएगी। मित्रों भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही विचित्र राजा रहता था। उस राजा की एक बड़ी ही अजीब आदत थी। जब भी नगर में कोई भी साधु या सन्यासी आता था तो वो राजा उसे बुलाकर के एक ही बात पूछता था कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजा की बात सुनकर के कोई भी संत एक ही बात कहता था कि सबसे बड़ा गृहस्थ है, तो राजा उससे कहता था यदि गृहस्थ बड़ा है तो तुम सन्यासी क्यों बने, चलिए गृहस्थ बनिए। और इस प्रकार उस सन्यासी को राजा आदेश देकर के गृहस्थ बनने पर मजबूर कर देता था, यानी उस सन्यासी को गृहस्थ बना देता था। और इतना ही नहीं, अगर कोई बताता था कि सन्यासी बड़ा है तो राजा उससे प्रमाण मांगता था कि सन्यास कैसे बड़ा है, तो राजा उससे प्रमाण मांगता था कि सन्यासी कैसे बड़ा है। और यदि वो प्रमाण नहीं दे पाता था तो राजा उसको गृहस्थ बना देता था। और इस प्रकार उस राजा ने काफ़ी सन्यासियों को गृहस्थ बना दिया। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इसी बीच एक दिन नगर में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। उसे भी राजा ने बुलाया और अपना वही पुराना प्रश्न पूछा कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। तो वो महात्मा कहने लगे, राजन ना तो गृहस्थ बड़ा है और ना ही सन्यासी, जो अपने धर्म का पालन करता है वही बड़ा है। तो राजा कहने लगा, चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप अपने कथन को सिद्ध कर सकते हैं। अब महात्मा ने कहा, अवश्य, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो राजा महात्मा के साथ में चलने को तैयार हो गया। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती दूसरे दिन ही दोनों घूमते घूमते एक दूसरे राज्य में निकल गए। उस राज्य में एक राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर के राजा राजकुमार उस स्वयंवर में आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन किया गया था। राजा और महात्मा दोनों उस उत्सव में शामिल हो गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। अब राजकन्या राज दरबार में उपस्थित हुई। वह बड़ी ही रूपवती और सुंदर थी। सभी राजा और राजकुमार स्तब्ध होकर के उस कन्या को देख रहे थे। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती राजकन्या के पिता का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसीलिए महाराज राजकन्या द्वारा स्वयं वरित राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाले थे। अब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ में राजाओं के बीच में घूमने लगी तो
तो वहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं को देखने के बाद भी उस कन्या को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आया। अब तो जितने भी वहाँ पर राजा बैठे थे वो सभी निराश होने लगे और उधर राजकुमारी के पिता भी सोचने लगे कि स्वयंवर आज व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई भी वर पसंद नहीं आया। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तभी वहाँ पर एक तेजस्वी युवक सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा कांति से चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी। अब तो देखते ही राजकुमारी ने अपनी वरमाला जो थी उस सन्यासी के गले में पहना दी। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अचानक हुए इस स्वागत से वो युवा सन्यासी अचंभित और आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत ही स्थिति को समझा और उस माला को अपने गले से निकालते हुए कहा, हे देवी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक सन्यासी हूँ। मुझसे विवाह के बारे में सोचना भी तुम्हारी भूल है। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इधर वो सन्यासी उस राजकन्या से इतनी बात कह ही रहा था। तभी राजा सोचने लगता है ये कोई भिखारी है जो विवाह करने से डर रहा है। अब तो राजकन्या के पिता ने पुनः अपनी घोषणा दोहराई, जो भी मेरी पुत्री से विवाह करेगा वो विवाह करने के बाद में मेरे सारे राज्य का मालिक हो जाएगा। क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री के साथ में विवाह नहीं करोगे? क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री का परित्याग करोगे? इन सभी राजाओं के बीच में मेरी बेटी ने केवल तुम्हें ही पसंद किया है, इसलिए तुम मेरी बेटी का रिश्ता अवश्य स्वीकार करो और मेरे संपूर्ण राज्य के मालिक बनकर के मेरी बेटी के साथ में अपना जीवन यापन करो। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वो सन्यासी कहने लगा, राजन, मैं एक सन्यासी हूँ और विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य वर देखिए। अब तो इतना कहकर के वो वहाँ से चल दिया। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब वो सन्यासी वहाँ से चलने लगा तो उस राजकुमारी ने भी ये प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह करूंगी तो उसी सन्यासी के साथ करूंगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। और इतना कहकर के फिर वो राजकुमारी जो थी उस सन्यासी के पीछे पीछे चली गई। अब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, ये सारा नज़ारा वो राजा और महात्मा देख रहे थे जो इस बात का पता लगाने के लिए घूम रहे थे कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। अब जो महात्मा जी थे वो राजा से कहने लगे, ये सन्यासी और ये राजकन्या जिधर भी जा रहे हैं हम भी इनके पीछे पीछे चलकर देखते हैं कि अब इसका परिणाम क्या होता है। अब इस प्रकार वो राजा और महात्मा दोनों ही उस सन्यासी और राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। अब चलते चलते वो दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। तभी वहां पर वो राजा और महात्मा क्या देखते हैं कि वो सन्यासी जो था एकदम से अदृश्य हो गया और राजकुमारी जंगलों में अकेली रह गई। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, घने जंगल में किसी को न देख कर के राजकुमारी व्याकुल हो रही थी। तभी वो राजा और महात्मा उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमारी को समझाया और कहा, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास छोड़ देंगे। और इस प्रकार वो राजा और महात्मा उस राजकन्या को लेकर के उसके पिता के पास छोड़ने के लिए चल दिए। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वो जंगल से बाहर निकले ही थे कि अंधेरा हो गया। सर्दी की काली अंधियारी रात थी। भटकते भटकते वो तीनों एक गांव में पहुंचे, मगर किसी ने भी इन तीनों ठंड से ठिठुरते हुए मुसाफिरों का हाल तक नहीं पूछा। तभी वहां पर एक गाड़ीवान गुजरा। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में खेत से घर पे आ रहा था। उसने देखा कि वो तीनों ठंड से ठिठुर रहे हैं। तभी वो किसान उनके पास आया और पूछताछ की तो महात्मा ने भटके हुए मुसाफिर बता दिया कि हम रास्ता भटक गए हैं और रात का समय है, अब हम यहाँ से आगे जा नहीं सकते क्योंकि हमें रास्ता मालूम नहीं है। अब तो किसान कहने लगा, हे अतिथि देव, अगर आप चाहें तो आज रात मेरे घर में ठहर सकते हैं। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो किसान जो था उस राजा महात्मा और उस राजकुमारी को अपने घर ले गया और बड़े ही प्यार से उन तीनों को भोजन करवाए। अब यहाँ पर बहुत ही ज्ञान की बात है। उस दिन उस किसान के घर में ज़्यादा अनाज नहीं था, अतः किसान और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन
उन तीनों अतिथियों को करवा दिया और स्वयं भूखे ही सो गए। अब जब सुबह हुई तो राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़ कर के राजा और सन्यासी दोनों वापस अपने नगर को चल दिए। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उसी समय पर महात्मा ने राजा से कहा, देखा राजा, राजकन्या और राज्य को छोड़ने वाला वो सन्यासी अपनी जगह बड़ा है और हमारे अतिथि सत्कार के लिए स्वयं भूखा सोने वाला वो गृहस्थ किसान अपनी जगह बड़ा है। एक तरफ सन्यासी ने राज वैभव का तनिक भी मोह न करके अपने धर्म का पालन किया, इसलिए वो निश्चित ही महान है, यानी वो बड़ा है। दूसरी तरफ किसान ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देख करके हम तीनों अतिथि सेवा को प्रधानता दी, इसलिए वो दोनों भी निश्चित ही महान है और वो दोनों भी गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बड़े हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, किसी भी देश काल और परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य ही बड़ा होता है, चाहे फिर वो गृहस्थ हो या फिर वो सन्यासी हो। अब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस तरह महात्मा ने अपनी बात को सत्य सिद्ध किया और राजा भी उस महात्मा की बात से संतुष्ट हुआ। मित्रों, भगवत गीता में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और संन्यास के बारे में बताया तो अर्जुन संन्यास की ओर आकर्षित होने लगे। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है? तब अर्जुन की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे लिए धर्म और कर्तव्य ही श्रेष्ठ है, और बताया कि तुम्हारा धर्म क्षत्रिय है और युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यदि मोहवश तुम युद्ध नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ियों से तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी और तुम्हारी उज्जवल कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र कौन है, और तीसरा प्रश्न था धर्म और कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। तो आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, इन बातों को पूरी तरह ध्यान से सुनना। जो भी इन बातों का पालन अपने जीवन में करता है वो कभी भी दुखी नहीं रहता, उसका जीवन हमेशा सुख से भरा रहता है। नंबर 1, जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय अर्थात गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, तृतीय अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित नहीं की, वो चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को हमेशा ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित करनी चाहिए और गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित करना चाहिए और वानप्रस्थ आश्रम में कीर्ति अर्जित करनी चाहिए, तभी वो संन्यास आश्रम का सुख भोग सकता है। नंबर 2, प्रवास की मित्र विद्या, घर की मित्र पत्नी, मरीजों की मित्र औषधि और मृत्युपरांत मित्र धर्म ही होता है। इसलिए हमेशा इंसान को धर्म का पालन करना चाहिए। नंबर 3, भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, समान गति से एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए परस्पर मिलजुल करके कर्मों को करने वाले होकर अथवा एक मत से प्रत्येक कार्य करने वाले होकर भद्र भाव से परिपूर्ण होकर संभाषण करें। उक्त तरह की भावना रखने से कभी गृह कलह नहीं होता और संयुक्त परिवार में रहकर के व्यक्ति शांतिमय जीवन जी कर के सर्वांगीण उन्नति करता रहता है। नंबर 4, व्यक्ति को कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं पालना चाहिए। भय से जहाँ शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं वहीं मानसिक रोग भी जन्मते हैं। डरे हुए व्यक्ति का कभी किसी भी प्रकार का विकास नहीं होता। संयम के साथ निर्भीकता होना जरूरी है। डर सिर्फ ईश्वर का रखें और किसी का नहीं। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, नंबर 4, अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और मित्र कौन होता है। तो ध्यान से सुनो, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम ही मनुष्य का दूसरा सबसे बड़ा मित्र होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। नंबर 5, अचानक आवेश में आकर के बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्ति का घर होती है। जो व्यक्ति सोच समझ कर के कार्य करता है, गुणों से आकृष्टि होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती है और उसका घर हमेशा धन धान्य से भर देती है।
अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है। इसी के होने से सभी का होना है। अतः शरीर की रक्षा और इसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। इसीलिए यदि मनुष्य का शरीर निरोगी होता है तो उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से विद्या का अध्ययन नहीं किया, ना ही उसने व्रत और तप किया, थोड़ा बहुत अन्न वस्त्र धन या विद्या दान नहीं दिया, न उसमें कभी किसी भी प्रकार का ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे मनुष्य इस धरती पर हमेशा भार होते हैं। मनुष्य रूप में होते हुए भी ऐसे मनुष्य हमेशा पशु के समान जीवन जीते हैं। इसलिए हर किसी मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अपने लिए तो जीवन हर कोई जीता है, थोड़ा बहुत समय दूसरों के लिए भी निकालें, यानी दूसरों के लिए भी जीवन जिएं। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।